क्या आप विश्वास करोगे दोस्तों कि आज से बस कुछ सालों पहले यहाँ की ट्रेन सिस्टम इतनी ज्यादा पुअर हुआ करती थी कि लोगों को ट्रेन के छत पर बैठकर ट्रेवल करना पड़ता था। लेकिन आज 2026 में ये देश अपने सुपर फास्ट ट्रेन के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। इस देश के रेलवे स्टेशन पर आकर आपको ऐसा लगता है जैसे मानो किसी एयरपोर्ट पर आ रखे हो। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं भी ट्रैवल कर रहा हूँ दुनिया की सबसे रिस्ट्रिक्टेड कंट्री में से एक चाइना में। तो आज मैं चाइना में एक्सपीरियंस करने वाला हूँ चाइना की फर्स्ट क्लास ट्रेन जर्नी, वो भी एक सुपर फास्ट बुलेट ट्रेन में। तो अब देखना यह है कि आज की ट्रेन जर्नी का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। साथ ही साथ आज मैं विजिट करने वाला हूँ चाइना के कैसे आइलैंड को, जहाँ पर एक समय पर चाइना के लोगों को ही जाना सख्त मना था। नमस्ते दोस्तों, नमस्ते फ्रॉम चाइना। एक नई दिन, एक नई शुरुआत। शाम को 5 बज चुके हैं। यहाँ पे काफी प्यारी सी धूप खिली हुई है, अभी भी सनसेट हो रही है। एंड आज और इस वक्त फाइनली इस प्यारे से शहर को अलविदा बोलकर मैं जा रहा हूँ चाइना के आखिरी एंड लास्ट सिटी में, मतलब इस ट्रिप के लास्ट सिटी में, जिसका नाम है ग्वांगझो, जहाँ से मेरी फ्लाइट है वापस अपने भारत देश के लिए, दुनिया की सबसे प्यारी देश के लिए। अभी सबसे पहले 2 काम करना है। सबसे पहला काम और सबसे इंपॉर्टेंट, मुझे करना है पेट पूजा। सुबह से मैंने कुछ प्रॉपर खाना खाया नहीं है। एंड सेकंड चीज, होटल से बैग उठाकर रेलवे स्टेशन जाना है, टिकट बुक करना है, देन ट्रेन पकड़ के हम जाएंगे। अभी आ गया हूँ दोस्तों पेट पूजा करने। चाइना के अंदर ना ये वाला सिस्टम मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये लोग वेजिटेबल्स को सीख में से फंसा कर रखते हैं। आपको जो जो लेना है वो ले लो, चाहे चिकन लेना तो चिकन ले लो, वेजिटेबल्स लेना है तो वेजिटेबल्स ले लो, और मस्त वहाँ पे ये सूप देते हैं, सूप में बॉईल करके खा लो। तो अभी मैं वही ले रहा हूँ। ये मैंने इतना सारा सब्जी ले लिया है और यहाँ पे ना सूप है, देखो। अब आपको क्या करना है, अब इसमें डालकर बॉईल करो और खाओ। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी दिखाया था। ये इंडियन देखते हैं तो इनको लगता है कि इंडियन सिर्फ तीता ही खाते हैं। भाई मैं तीता नहीं खाता, नॉट स्पाइसी। हाँ नो, हाँ ओके ओके, थैंक यू। इस रेस्टोरेंट का सिस्टम अलग है दोस्तों, ये खुद ही बॉईल करके दे रही है, वरना जनरली बॉईल करना पड़ता है। ये लो भाई, आ गए अपना बॉयल सब्जी और मैंने चावल बोला। ठीक ही लग रहा है भाई, अच्छा लग रहा है। क्या मिर्ची खाते भाई चाइनीज लोग। मैंने इसे बस थोड़ा सा ऐसे चाटा है भाई, पूरा दिमाग झंझन आ गया मेरा। चलो जी, पेट पूजा हो गया। वाह क्या मस्त धूप खिली हुई है भाई, सनसेट हो रही है। अब अपना बैग उठाते हैं होटल से और सीधा चलते हैं रेलवे स्टेशन। आज अपने पास दोस्तों 3 बैग हो गया भाई। एक ये बड़ा वाला, एक ये और एक ये। एक्चुअली अब ये वाला इसमें फिट नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें मैंने ड्रोन रख दिया है ना। ड्रोन इतना ज़्यादा स्पेस ले रखा है भाई, अभी मैंने खोला भी नहीं ड्रोन को। अभी एकदम सुपरमैन बन के चल रहा हूँ मैं, 3 बैग लेकर। सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे एक ही मेट्रो स्टेशन जाना है बस। ये लो जी, पहुंच गया इनका रेलवे स्टेशन। ये है शेंजन नॉर्थ रेलवे स्टेशन। चाइना में जितना भी नॉर्थ रेलवे स्टेशन होता है ना शहर का, वो सबसे बड़ा होता है और वो उस शहर का मेन रेलवे स्टेशन होता है। जैसे ये रेलवे स्टेशन इस शहर का मेन रेलवे स्टेशन है। क्या रेलवे स्टेशन है भाई, कितना खतरनाक बना रखा है इन्होंने। ऊपर में मेट्रो जा रही है, नीचे ट्रेन स्टेशन बना रखा है, उसके बाद काफ़ी सारी ट्रेन है। मज़ा आ जाता है इनका लेकिन रेलवे स्टेशन देख कर। खड़े पैर मैंने टिकट बुक किया दोस्तों, क्योंकि प्रवेश करने के लिए वो आपका आईडी मांगते हैं, और आईडी इसलिए मांगते हैं ताकि उनको पता चल पाए कि आपकी टिकट है कि नहीं है। बाकी दोस्तों आज पहली बार चाइना के अंदर मैं एक्सपीरियंस करने वाला हूँ चाइना का फर्स्ट क्लास ट्रेन जर्नी। और मैंने जो फर्स्ट क्लास का ट्रेन का टिकट बुक किया है वो कोई आम ट्रेन नहीं है भाई, सुपर फास्ट ट्रेन है। आपको बता दूँ, जहाँ मुझे जाना है वहाँ मुझे पहुँचा देगी मात्र 27 मिनट में, जबकि जो नॉर्मल ट्रेन है वो लेती है 2 घंटा समथिंग, और मुझे पहुंचाएगी 27 मिनट में। सोचो कितना स्पीड में भागेगी। यहाँ के बाद इसका सीधा स्टॉप ग्वांगझू है, जहाँ मुझे जाना है भाई। बाकी देखो ये रेलवे स्टेशन कितना प्यारा दिख रहा है, कितना बड़ा है भाई। मैं हर बार ये वीडियो में बोलता हूँ, अपने वीडियो में बोलता हूँ कि इनका रेलवे स्टेशन देखकर मुझे लगता ही नहीं है कि इनका ये रेलवे स्टेशन है। एक्चुअली मुझे लगता है ये एयरपोर्ट है भाई। इतना ज़्यादा नीट एंड क्लीन, इतना बड़ा, मतलब हर चीज़ यहाँ पे मिल जाएगा आपको जो एक एयरपोर्ट पे होता है, मतलब उससे ज़्यादा मिल जाएगा आपको। बाकी मुझे लगी है सुसु, तो मैं जा रहा हूँ अभी सुसु करने। मुझे यहाँ की सुरक्षा पर इतना ज़्यादा भरोसा है कि मैं अपना सारा सामान जहाँ मन तहाँ रेलवे स्टेशन पे छोड़ के इधर उधर घूमते रहता हूँ। लेकिन यहाँ के लोगों को ही अपनी सुरक्षा पर भरोसा नहीं है। मुझे तो पूरा भरोसा है भाई। इतना CCTV कैमरा लगा हुआ है ना हर जगह यहाँ पे, कि मुझे पता है मेरा सामान कोई छू ही नहीं सकता भाई। अगर छू भी लिया गलती से तो पकड़ा जाएगा कन्फर्म, 100%।
बाकी मात्र आधे घंटे की सफ़र के लिए दोस्तों मैंने पे किया है करीब 1500 रुपये। इतने रुपए में हम अपने भारत देश में एक लंबी दूरी तय कर सकते हैं। हम बहुत ही आराम से एसी क्लास में बिहार से दिल्ली जा सकते हैं, दिल्ली से बिहार आ सकते हैं। अगर आपकी ट्रेन थोड़ी लेट से है, डिले है, वैसे तो यहाँ पर ट्रेन डिले नहीं होती, तो आप आराम से यहाँ पर बैठकर काम कर सकते हो, बुक रीड कर सकते हो। इतना सुविधा इन्होंने दे रखा है भाई, और बहुत सारा बुक भी रखा है इन्होंने। इस स्टेशन पर दोस्तों जैसा कि मैं गिन पाया टोटल 40 गेट है भाई। ट्रेन बोर्ड करने के लिए 40 गेट है यहाँ पे। यहाँ पर लोग 20 मिनट पहले ही आकर लाइन में खड़े हो जाते हैं भाई। मैं भी अपने बैग को लाइन में खड़ा कर दिया है, मैं इधर घूम रहा हूँ। चलो दोस्तों, अपना चेक इन हो गया एंड ये रही अपनी ट्रेन जिससे हम सफ़र करने वाले हैं। बाकी अपना कोच नंबर है 2। ऐसे यहाँ पर लोग कोच नहीं, इसको कार बोलते हैं, तो अपना कार नंबर है 2 यहाँ के अनुसार। ये रहा अपना कार दोस्तों, साफ सफाई चल रही है, क्या सही लग रहा है भाई। एंड पूरा कार खाली है। अपनी सीट नंबर है 5D। ओ भाई साहब, विंडो सीट। कोच ऑलमोस्ट पूरा खाली है भाई। ये फर्स्ट क्लास, सारे लोग तो सेकंड क्लास में ट्रैवल करते होंगे। सेकंड क्लास का भी सीट ऐसा ही होता है, बस ये थोड़ा सा कंफर्टेबल है भाई। सेकंड क्लास की अपेक्षा इस क्लास में स्पेस काफ़ी ज़्यादा दे रखा है भाई। सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास के बीच में एक गेट दे रखा है ताकि सेकंड क्लास के लोग फर्स्ट क्लास में नहीं जाए। ऐसे जा सकते हैं, रोक टोक नहीं है, लेकिन एक सेपरेट गेट दे रखा है, ये देखो, जो कि टच करते ही खुल जाता है भाई। हर कोच में इन्होंने इस तरह से लगेज स्टोरेज दे रखा है, जो कि सही चीज़ है। वैसे अंदर भी दे रखा है जहाँ मैंने बैग रखा है, लेकिन बाहर भी दे रखा है भाई। बाकी ये है इस ट्रेन की सेकंड क्लास, जिसमें मैंने कई बार ट्रैवल ऑलरेडी कर लिया चाइना के अंदर। 2 मिनट पहले इन्होंने गेट बंद कर दिया। ट्रेन अपने ठीक निर्धारित समय पर 6:38 पर निकल चुकी है शेनचेन से ग्वांगझो के लिए। बाकी अभी इसका स्पीड देखना, कितना स्पीड पकड़ती है ये। बाकी देखे तो ज़रा बगलिया में क्या क्या दे रखा है। कुछ नहीं दिया है भाई, 1500 रुपया लिया, कुछ नहीं दिया खाने के लिए। बताइए ज़रा। ईस्ट एंड वेस्ट इंडियन रेलवे इज द बेस्ट। 304 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रही है दोस्तों अभी ट्रेन। 306 किलोमीटर। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी प्लेन के अंदर बैठा हूँ भाई। संग 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 भाग रही है। बाकी ये इनका वॉशरूम दोस्तों मैंने आपको पहले भी दिखाया है। ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बट ठीक है, नीट एंड क्लीन काफ़ी होता है। एंड हम लोगों को लगता है कि इस तरह का जो कमोड होता है सिर्फ इंडिया में ही होता है, ऐसा नहीं है भाई, ये हर जगह होता है। ईरान में भी मैंने देखा था, चाइना में तो बहुत मैंने देखा भाई। मेन यही होता है चाइना में। ये मेरे से बहुत ज़्यादा डर रहा है भाई, मेरे पास नहीं आ रहा है, मुझसे दूर भाग रहा है ये पूरा क्योंकि इसको मैं अलग दिख रहा हूँ ना, सबसे अलग दिख रहा हूँ मैं अब भी जाके आया है भाई, तब से जो भाग रहा है सो भाग रहा है। मतलब अभी भी कहाँ आया, अपने पापा के पास गया ये। इस क्लास के अंदर एक बड़ा ही खास चीज़ दे रखा है जो कि आपकी जर्नी को थोड़ा आराम बना देता है भाई, आरामदायक बना देता है। वो है ये पैर रखने के लिए आराम से एकदम। आह, चलो दोस्तों, हम फाइनली पहुंचने वाले अपनी मंजिल पर। पता ही नहीं चला सफ़र का भाई। ऐसा लग रहा है जैसे मैं ट्रेन को अभी तो बोर्ड किया हूँ, और सच्चाई भी है, अभी तो बोर्ड किया हूँ भाई। पायलट ने ट्रेन को ज़्यादा ही स्पीड चला दिया भाई, इसको बीच में ही रोकना पड़ा। मतलब स्टेशन से थोड़ा पहले इसने रोक दिया ट्रेन को, अभी देखो चल पड़ी। फर्स्ट क्लास में इन्होंने विंडो कवर भी दे रखा है, ये देखो, आप धूप से बच सकते हो एकदम ठीक अपने समय पर 7:07 पर ट्रेन पहुंच चुकी है ग्वांगझो रेलवे स्टेशन भाई। चलो भाई, मुझे तो थोड़ा सा भी एहसास नहीं हो रहा है, मतलब विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं चाइना के निहाओ बाय बाय कि मैं चाइना के दूसरे शहर में आ गया, वो भी मात्र 27 मिनट के अंदर। वाह, क्या बात है। चलो एग्जिट करते हैं, वापस अपनी टिकट चेक होगी। जब मैं चाइना के गांव से ट्रैवल करके आ रहा था, जिसका नाम है यांगसुओ, एक्चुअली एक छोटा सा टाउन है, तो मैं इसी रेलवे स्टेशन पर आया था एंड वापस से यहाँ पर आ टपका हूँ। पर उस समय आया था मैं सिर्फ ट्रांसफ़र के लिए। 20 मिनट रुका था मैं यहाँ पे और ट्रेन पकड़ के निकल गया था शेनज़ेन के लिए। चलो अपने को लेना है सबवे पकड़ कर हम जाएंगे अपना हॉस्टल।
इनका जो अपना मैप है, चाइनीज़ मैप, बहुत ही कमाल का है यार। अगर आपको वो यूज़ करने आ गया तो आपको किसी से भी कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आपको मेट्रो में ट्रैवल करना हो, चाहे बस में ट्रैवल करना हो, चाहे पैदल ट्रैवल करना हो, ट्रेन से ट्रैवल करना हो, कुछ से भी ट्रैवल करना हो, आप आराम से उस मैप में डालो, आपको सब पता चल जाएगा। ये लो, मेट्रो आ गई, पूरी खाली। चाइना के मेट्रो के अंदर एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि यहाँ के जो एजेड लोग हैं, बूढ़ा बूढ़ी लोग, उनके लिए भाई टिकट फ्री है मेट्रो में, बसेस में, और भी बहुत जगह। टिकटॉक बनने लग रहा है भाई, देखो। बाकी फाइनली पहुँच चुका हूँ दोस्तों अपने हॉस्टल के नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पर। अब यहाँ से अपनी हॉस्टल है करीब 200 मीटर। वैसे एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, इनका डिसिप्लिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये लाइन में रहते हैं, लाइन ब्रेक नहीं करते मेट्रो में चढ़ते और उतरते टाइम। लेकिन एक चीज़ मुझे बहुत बुरा लगता है कि हमेशा फ़ोन में ढूके रहते हैं भाई। उतरते टाइम भी फ़ोन में ढूके रहेंगे, चढ़ते टाइम भी फ़ोन में ढूके रहेंगे। उसकी वजह से ये सामने देखते ही नहीं है, बार बार टकरा जाते हैं या फिर लेट से उतरेंगे। और मेरे साथ ये 4-5 बार इंसिडेंट हुआ कि मैं बाहर ही रह गया उनके वजह से। मैं सोच रहा हूँ कि चलो भाई मैं भी लाइन में खड़ा हूँ, वो जब निकल जाएंगे तो मैं अंदर जाऊँगा। मतलब कभी कभी धक्का देना पड़ता है, भाई निकल तू, मुझे अंदर जाना है। देख लो कितनी दूरी थी भाई इस रोड और इस रोड के बीच में, लेकिन फिर भी लोग ग्रीन सिग्नल का वेट कर रहे थे। तो ये चीज़ मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वैसे जब मैं शेंजन में था तो एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि वहाँ ना तो मेरा इंडियन सिम काम कर रहा था, ना तो मेरा चाइना मोबाइल वाला सिम काम कर रहा था। दोनों नो सर्विस दिखाता था भाई। कभी कभी उसमें नेटवर्क आ रहे थे, साथ ही साथ मैं पेमेंट भी नहीं कर पा रहा था इंडिया का, मतलब यूपीआई यूज़ नहीं कर पा रहा था। जनरली मैं वीपीएन लगा के यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। कभी किसी को ट्रांसफर करना हुआ पैसा घर पे या फिर दोस्तों को, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। लेकिन शेंजन के अंदर बिल्कुल नहीं हुआ, मुझे वीपीएन खरीदना पड़ा था पेमेंट करने के लिए इंडिया। यहाँ पे देख रहा हूँ सारा कुछ काम कर रहा है भाई अच्छे से। पता नहीं शेंजन में क्या दिक्कत था। लो जी दोस्तों, पहुँच चुके हैं हम अपने हॉस्टल में। ये रहा मेरा बेड, अपर बेड है अपना। वैसे तो मैं प्रीफर करता हूँ लोअर बेड लेने का, लेकिन इनके पास सारा फुल है क्योंकि ये ग्वांगजू का बेस्ट हॉस्टल में से एक है। रात को बज चुके हैं दोस्तों 9:10। अभी मैं निकला हूँ खाने की तलाश में, कुछ मिल जाए अच्छा सा खाने को। अभी पूछ रहा हूँ भाई इनसे क्या वेजिटेबल्स डिश है कोई। या ओके 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 1 ओके ओके। कुछ तो बना के दे रही है भाई, ऐसे ही क्या दे देगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे भाई। क्या ही समस्या है भाई। ये 60 रुपए का मुझे सब्जी दे दिया खाने को, सिर्फ जो अपने हम गायों को खिला देते हैं भाई। मतलब ठीक है हम लोग भी खाते हैं, लेकिन भाई मैं सिर्फ ये खाकर पेट भर लूं, क्या समस्या है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ग्वांगजू। अभी सुबह का समय हो रहा है 12:30। सुबह नहीं, दोपहर हो गया भाई। हमेशा चाइना में मेरा मॉर्निंग इसी टाइम पे हो रहा है, मतलब उठ तो जाता हूँ थोड़ा पहले ही 10 बजे। वैसे अभी मैं आ रखा हूँ दोस्तों इस शहर का मोस्ट आइकॉनिक प्लेस पर, जिसको बोलते हैं कैंटन टावर। ये रहा मेरे पीछे कैंटन टावर। एंड अभी मैं आ रखा हूँ इस शहर का फेमस ब्रेकफास्ट करने भाई, जिसको दम दम ऐसा कुछ करके बोलते हैं। एक्चुअली मेरी चाइनीज़ फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि अगर आप यहाँ पे हो तो ये वाला ब्रेकफास्ट ज़रूर करना। अभी आ जाओ मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का वो फेमस सा ब्रेकफास्ट कौन सा है भाई। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, बस इतना मुझे पता है कि इसके अंदर बीफ और पॉर्क नहीं है। ये वीडियो बना रही है मेरी। बीफ और पॉर्क नहीं है भाई। बाकी चलो खाते हैं। सच बताऊँ तो मुझे केक जैसा लग रहा है भाई, कि जैसे मैं कोई केक खा रहा हूँ, और लगता है चावल का बना हुआ है। अरे यार चम्मच से खाया नहीं बनता यार। बाकी ये जो टावर है दोस्तों कोई आम टावर नहीं है, ये है दुनिया का 3rd लॉन्गेस्ट टावर। चाइना का सबसे बड़ा हो गया और पूरे वर्ल्ड का 3rd नंबर पे। चाइनीज का जो नया साल होता है वो होता है फरवरी में, जिसके कारण भाई यहाँ पर धमाकेदार शॉपिंग हो रही है। जहाँ भी जाओगे ना वहाँ लोग आपको शॉपिंग करते हुए नजर आएंगे। एक चीज़ मैंने नोटिस किया है, चाइनीज़ लोग ना अपने कल्चर को लेकर भाई, अपने देश को लेकर कुछ ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। अब देखो इनका नया साल आ रहा है तो ये कितना ज़्यादा एक्साइटेड है। ये 1 जनवरी के लिए उतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थे, लेकिन हम इंडियंस भाई, हमारा जो नया साल होता है वो होता है आई थिंक मार्च में आता है। देखो मुझे याद भी नहीं है। एंड हम उतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होते हैं। हमें तो पता भी नहीं होता भाई, मुझे भी नहीं पता है। मैं इस चीज़ को अग्री कर रहा हूँ, मैं एडमिट कर रहा हूँ, स्वीकार कर रहा हूँ। लेकिन हमें होना चाहिए पता, और हमें उस दिन ही सेलिब्रेट करना चाहिए अपना नया साल। चाइना वाले क्या सेक्सी कार बना रहे भाई। अभी मैं यूं ही ऐसे गुजर रहा था तो पास में टेस्ला था, तो मैं टेस्ला के कार को देख रहा था। फिर उसके पास में ना मुझे चाइना का शोरूम दिखा, तो मैं यहाँ पे आ गया देखने की इनका कार कैसा होता है। भाई क्या ही सेक्सी कार बना रही है, देख रहे हो।
कितना प्यारा सा लग रहा है। इसको अगर मॉडिफाई कर दिया जाए, एंड कैसे रौनक भाई ने अपने कार को मॉडिफाई करके एक चलता फिरता घर बना दिया है, इसको भी आराम से बना सकते हैं भाई। और ये बड़ा ही प्यारा लग रहा है, मुझे बड़ा ही प्यारा लग रहा है भाई। और इसके अंदर इतने सारे फीचर्स होंगे ना, मैं आपको बता नहीं सकता भाई साहब। दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ इस शहर के हाइजो नामक ब्रिज के ऊपर, मैं भी उच्चारण में ऊपर नीचे हो रहा होगा। और ये जो आप मेरे पीछे नदी देख रहे हो, ये इस प्रोविंस का, ये इस शहर का खास नदी है। जैसे हमारे यहाँ भारत देश में वाराणसी में गंगा नदी बहुत खास है, दिल्ली में यमुना नदी बहुत खास है, उसी प्रकार इस शहर के लिए, ग्वांगझो के लिए, ये जो पर्ल रिवर है बहुत ज़्यादा खास है भाई। इसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होता था पास्ट में, और आज भी यहाँ पे ट्रेड होता है। मतलब एक तरह से बोल सकते हो ये जो रिवर है इस शहर का लाइफलाइन है भाई। बाकी ये जो शहर है ग्वांगजोंग, ये कैपिटल है ग्वांगडोंग का इनका भाई उच्चारण मेरे से हो ही नहीं पाता है। खैर, जैसे बिहार की कैपिटल है पटना, उसी प्रकार ये शहर कैपिटल है ग्वांगडोंग का, जो कि चाइना का एक प्रोविंस है। अजीब लोग हैं भाई, किसी ने साइकिल को यहाँ पर लाकर छोड़ दिया है पार्किंग तो यहाँ पर लिया नहीं होगा, कैसे यहाँ पे छोड़ा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अभी दोस्तों ये ब्रिज क्रॉस करके मैं पहुंच चुका हूँ एक आइलैंड पर, जिसका नाम है शामियन आइलैंड। सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे मुझे क्रूज लेना पड़ा होगा, सीप लेना पड़ा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बस ये ब्रिज क्रॉस किया, उसके बाद मैं यहाँ पर आ टपका। इस जगह को बोलते हैं शामियन आइलैंड। देखने से थोड़ा भी नहीं लगता है कि एक आइलैंड है, लेकिन दोस्तों सच में एक आइलैंड है। आइलैंड उस जगह को कहा जाता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। ये जगह भी चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। अब मैं दोस्तों इस शामियन आइलैंड के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री बताता हूँ। एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो मेरा घर है और मेरे ही घर में कुछ मेहमान आए, और वो मेहमान कुछ दिन के बाद ये कहें कि आपको अपने ही घर में इस पार्ट में जाना मना है क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। तो इस आइलैंड पर कुछ ऐसा ही हुआ था। ये जमीन तो चाइनीज का था, लेकिन ट्रेडिंग करने आते हैं ब्रिटिश और फ्रेंच यूरोपियंस, और कुछ टाइम के बाद वो क्या करते हैं, इस जमीन पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। और बाद में वो एक रूल बनाते हैं कि इस आइलैंड पर चाइनीज और कुत्तों को आना सख्त मना है। मतलब सोच सकते हो ये कितनी बड़ी बात थी कि भाई अपने ही घर में आपको अलाउ नहीं किया जा रहा है घूमने के लिए, किसी पार्ट में जाने के लिए, जबकि वो एक मेहमान बनकर आया था आपके घर में, और अब वो कब्जा जमा लिया है और आपको ही जाने नहीं दे रहा है भाई। अब इसके पीछे क्या हिस्ट्री थी, आखिर क्यों नहीं उनको अनुमति था यहाँ पर आना, वो तो मुझे नहीं पता। बस इतना मुझे पता है कि ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग हिस्ट्री रहा है इस जगह का, इस आइलैंड का। ये आइलैंड दोस्तों अपने बिल्डिंग्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, क्योंकि जब आप इस आइलैंड पे आओगे और जब आपकी नज़र यहाँ के बिल्डिंग्स पर पड़ेगी तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप चाइना के अंदर हो। आपको ऐसा लगेगा जैसे मानो आप यूरोप में आ गए हो। जैसे आप मेरे पीछे ये बिल्डिंग देखो, किसी भी एंगल से लग रहा है कि एक चाइनीज बिल्डिंग है। चाइना में आपको इस तरह का बिल्डिंग नहीं देखने को मिलेगा, और यही इस आइलैंड की खास बात है दोस्तों। अभी क्या हुआ कि दो कार आपस में टकरा गई, ठीक है। अब दोनों लोग अपने गाड़ी से उतर गए और एक दूसरे की कार की फोटो ले रहे हैं। भाई साहब क्या डिसिप्लिन है भाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये देखो टकरा गई भाई। अभी मैं इनसे पूछा, ये यहाँ के लोकल हैं, इन्होंने बताया कि अगर चाइना में एक्सीडेंट हो जाता है ना दो कार का, तो वो वहीं पे रुक जाते हैं जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, और वो तब तक वहाँ से नहीं जाते जब तक कि पुलिस नहीं आ जाती, या फिर पुलिस उनको बोल नहीं देती कि ठीक है आप वहाँ से जाओ और यहाँ पे आ जाओ। वाह भाई क्या सिस्टम है भाई। मे भी हो सकता है वो इसलिए कर रहे हो ताकि उनको इंश्योरेंस मिल जाए भाई, मुझे तो यही लग रहा है। अब ये जो मेरे सामने ये गली है, इसको देखो, इसको देखकर कोई बोलेगा ही नहीं कि भाई ये चाइना का गली है भाई। ये पूरा यूरोपियन गली लगता है। मैं कभी यूरोप गया नहीं, पर मूवी में देखा हूँ, बिल्डिंग्स देखा हूँ, गली देखा हूँ, एंड वैसा ही लग रहा है भाई पूरा। चाइनीज लोग जो डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं, वो लिटरली इस जगह पर आते हैं ताकि वो यहाँ पर फोटो शूट करवा सके। अभी मैं थोड़ा सा क्रॉस करके ना उधर चलता हूँ। ओए हेलो ये देख लो भाई, जैसे ये वाला जो गली है पूरा, एंड ये वाला जो है पूरा, मुझे लग रहा था ये शहर पास्ट में ही एक ट्रेडिंग हब हुआ करता था, एक बिजनेस हब हुआ करता था, लेकिन भाई प्रेजेंट टाइम में भी ये बहुत बड़ा बिजनेस हब है भाई। इंडिया, पाकिस्तान और भी बहुत सारे देशों से मुझे लोग यहाँ पर दिख रहे हैं। मैं अभी एक शॉप में ऐसे गया, मुझे एक स्टिक पसंद आ रहा था, तो वो मुझसे पूछ रहे आपको कितना पीस चाहिए। मैं बोला कि मुझे पीस नहीं चाहिए, एक पीस चाहिए। तो फिर मैं उससे बात करने लगा, देन वो बताई कि यहाँ पर जो भी आता है वो घूमने कोई नहीं आता, सारे लोग आते हैं बिजनेस करने के लिए। भाई साहब मैं आपको बता नहीं सकता अभी क्या हुआ। लोगों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया, सारी लड़कियां ही थी, और जिस फोन से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, वो फोन को ओपन करवाया, कहती है ना कि वीचैट व्हाट्सएप। मैंने क्या हुआ,
मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ एक्चुअली। यहाँ पर जो भी बिजनेस करने आता है ना, इनका काम क्या है कि उनसे वो कनेक्ट हो जाते हैं व्हाट्सएप के थ्रू या फिर वीचैट के थ्रू। तो इन्होंने मुझे भी मान लिया कि मैं कोई बिजनेसमैन हूँ, तो सारे लोगों ने भाई मेरा व्हाट्सएप ले लिया, क्योंकि वीचैट तो मेरा काम कर नहीं रहा है। सारे लोगों ने व्हाट्सएप लिया भाई। खैर थाईलैंड वाला व्हाट्सएप लिया। मैं पर्सनल फ़ोन हमेशा बैग में रखता हूँ और इसमें जो नंबर रहता है ना, वो टेम्पोररी नंबर रहता है। तो सारे लोगों ने मेरा टेम्पोररी नंबर ले लिया। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में।